हेलो, गुरुवार का सबको शुभेच्छा। हम गीता के सेकंड अध्याय का शुरू करते हैं। उसमें हमने देखा था लास्ट टाइम अप टू 63 verses. Now 64th verse it is said, प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ईशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इसका अर्थ होता है प्रसादे सर्व दुखानाम, जो अंतःकरण प्रसन्न हो तो संपूर्ण दुखों का हानि नाश हो जाता है, अभाव हो जाता है। और प्रसन्न चित्त वाले, प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, जो प्रसन्न चित्त वाली व्यक्ति છે, કર્મયોગી છે, એની બુદ્ધિ જે છે એ હંમેશા બધી જ બાજુથી दूर થઈને परमात्मा એ ભલી ભાંતિ स्थिर होती है, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो क्या भगवान कहना चाहते हैं यहाँ पर स्थित प्रज्ञ के बारे में? वो अर्जुन को कहते हैं और हम सबको भी कहते हैं कि प्रसादे सर्व दुखानाम, जे व्यक्ति का अंतःकरण प्रसन्न है उनका सर्व दुख नाश हो जाता है। अब हमारे मन में प्रश्न होता है कि सर्व प्रसाद बुद्धि रखे हम तो सर्व दुखों का नाश कैसे हो जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रारब्ध को तो हम मिटा नहीं सकते। ज्ञानी को जब ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, जो कोई क्रिया होती है मेरे कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से होती है, मैं कुछ करता नहीं हूँ, अकर्ता हूँ, वो जो जानता है ज्ञानी, उसको भी प्रारब्ध को तो भोगना पड़ता है। उसके जीवन में जो कोई सुख दुख आए वो उसको भोगना पड़ता है। इसके लिए तो उसका जन्म हुआ है। जन्म इस शरीर का ऐसे होता है कि जो कोई कॉम्बिनेशन होए कर्मों का, वो हमें तय किए हुए वर्षों में वो हमें चुकाना है, हमें भुगतना है। तो ज्ञानी को भी जो वर्ष बाकी रहे उसके जीवन में, उसमें जो कोई दुख आए सुख आए वो सबको उसको सामना करना है और करना पड़ता है। तो क्या करता है ज्ञानी? ज्ञानी ऐसे नहीं कि उसको दुख नहीं लगता, दुख तो शरीर को होता है, लेकिन वो जानता है कि दुख शरीर को होता है। मैं, अंदर का मैं जो होता है, आत्मा हो, उसको तो कोई दुख नहीं होता। और क्या होता है, जीवन में परिस्थितियाँ तो हमारे जीवन में भी आती है, ज्ञानी के जीवन में भी आती है। कोई अनुकूल होती है, कोई प्रतिकूल होती है, कोई सुखदायी होती है, कोई दुखदायी होती है। तो परिस्थितियाँ अपने आप तो खराब नहीं होती और दुख अपने वाली या सुख अपने वाली नहीं होती है, लेकिन जो हमको लगे कि ये परिस्थिति जो हमारे सामने आई मुझे वो पसंद नहीं, मैं उसे स्वीकार कैसे करूं? तो जो परिस्थिति आपके सामने आई है उसको आप स्वीकार नहीं करते, तब दुख होता है। अस्वीकार ही दुख का सब कारण है। एक बार हमने स्वीकार कर लिया तो फिर दुख नहीं होता, पीड़ा नहीं होती। ये क्या है? पीड़ा और शोक दोनों अलग वस्तु है। पीड़ा तो सबको होती है, पर दुख, शोक सबको नहीं होता। ज्ञानी को शोक नहीं होता, हमें शोक भी होता है कि ये क्या हुआ मेरे जीवन में, वाई मी, ऐसा होता है। तो ऐसा न हो, और ज्ञानी जैसे सबको स्वीकार कर लेता है, और जो प्रसन्न मन रखने वाला कर्मयोगी है, जो स्वीकार कर लेता है, उसको कोई प्रश्न नहीं होता। वो हमेशा सुख, प्रसन्न आत्माचित रहता है, उसकी इंद्रिया उसके वश में है। हमारे टीचर कहते हैं कि जो हेड है ना, इफ यू हैव अ हेड देन यू मस्ट हैव सम हेडेक समटाइम्स। सो जो कोई हुआ हमारे पास परिस्थितियाँ, वो जो आती है हमें स्वीकार करना है। हम जो कोई कर्म करें, हम जानते हैं कर्मयोग में हम ईश्वर को अर्पण करते हैं। ईश्वर के तरफ जो फल आता है उसको हम स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करते हैं तो हमें दुख नहीं होता। लेकिन कभी होता क्या है कि कोई जीवन में निष्फलता मिलती है। सपोज दैट स्टूडेंट इज़ देयर एंड उसको 12th में उसकी धारणा के अनुसार उसको मार्क्स नहीं मिले, वो फर्स्ट क्लास और डिस्टिंक्शन का और 90 मोर देन 90% का अपेक्षा रखता था,
लेकिन मिला उसको ओनली 55%। तो वो दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है, परिस्थितियाँ गंभीर है उसके सामने। लेकिन जो वो स्वीकार कर लेता है कि ये तो है, यो है, अब मैं उसमें कोई कोई जी डिफरेंस से वो पैदा नहीं कर सकता, उसको ना होना नहीं बना सकता। वो तो हो गया, तो हो गया तो उसका स्वीकार कर लो। मैं गिर गया हूँ, फिर उठ खड़ा हूँ, फिर मैं मेहनत करूँ और अपना अपना रिजल्ट में सुधार दूँ। आप देखते हैं ना, यूपीएससी में, जीपीएससी में सब फेल होते हैं तो दूसरे प्रयत्न में, तीसरे प्रयत्न में वो सफल भी हो जाते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि हम एक क्षेत्र में हमें फेल्योर मिले तो भगवान हमारे अंदर जो स्किल पड़ा हुआ है उसको जागृत करता है, दूसरा दरवाज़ा खोल देता है। तो इसमें कई लोग ऐसे रहते हैं कि उसको सहन नहीं कर सकते, वो दुख को शोक में बदल जाता है और वह शोक उसको सुसाइडल मेंटालिटी तरफ भी ले जा सकता है, वो सुसाइड भी कर सकता है। इसलिए हमें ये याद रखना है कि हम जो कोई कर्म करें वो हम अर्पण करते हैं पुष्प की तरह ईश्वर को। जो अर्पण किया है तो उसका फल भी ईश्वर ही देगा ना। तो जो कोई परिस्थिति हमारे जीवन में आए, सुखदायी दुखदायी, उसको स्वीकार करें। हमारा प्रारब्ध है, हमें ज्ञान हुआ है तो ज्ञानी को भी प्रारब्ध भुगतना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस रमण महर्षि ज्ञानी थे ना बड़े, लेकिन दोनों का कैंसर हुआ था, पीड़ा होती थी उसके शरीर में, लेकिन वो समझते थे ये जो पीड़ा है उनकी, वो पीड़ा की बात पर करते थे, लेकिन वो समझते थे कि वो शोक में नहीं परिवर्तित हो। उसे स्वीकार था, जो कोई मेरा जीवन में बने उसका सहर्ष स्वीकार। जो ये हो सके जीवन में तो हम अपना चित्त प्रसन्न रख सकते हैं, अपने इंद्रियों को भी वश में कर सकते हैं। तो भगवान ये श्लोक में ये कहना चाहते हैं। और क्या है कि ये प्रारब्ध इतना बलवान होता है कि मुंडकोपनिषद में उसे कहा गया है कि हमारा प्रारब्ध हो ना, वो छूटा हुआ तीर है। छूटा हुआ तीर वापस नहीं लिया जाता। इसी तरह हमारे जीवन में जो कुछ घटना घटनी है, अब ज्ञान हो गया, पर इसके बाद भी जो आयुष्य बचा है हमारा, उसमें जो कोई घटना घटनी है वो तो घटेगी और हमें उसका स्वीकार करना है। तो मुंडकोपनिषद में क्या कहा है कि जो ये जीवात्मा है ना, वो धनुष का पणच है और धनुष्य उपनिषद है, हमारा ज्ञान है, हमारा नॉलेज है, और लक्ष्य आत्मज्ञान है। ये आत्मज्ञान को जीवात्मा को प्राप्त करना है। तो ये प्रारब्ध हो या छूटा हुआ तीर के समान है, छोड़ा गया एक बार फिर वापस नहीं लिया जाता। तो हमारे जीवन में परिस्थिति जो आनी है वो आनी है, वो हम रोक नहीं सकते और उसको हमें स्वीकार करने के सिवाय देयर इज़ नो अदर वे। एंड देन ओनली यू कैन चित, तुम्हारा आपका चित्त प्रसन्न तो ही रह सकेगा जो आप उसका स्वीकार करें। अस्वीकार होगा तो शोक होगा। अर्जुन को अस्वीकार हुआ ये परिस्थिति कि मेरे स्वजन को मुझे मारना पड़ेगा, तो उसको शोक हुआ, मोह हुआ और बैठ गया पीछे जाकर धनुष नीचे रखकर। लेकिन अंत में जब उसे ज्ञान हुआ तब उसने बोला कि वो मेरा कर्तव्य है, वो मैं निभाऊंगा, मुझे पसंद हो या ना पसंद हो, मुझे दुख हो या ना हो, पर मैं करूँगा। तो ऐसा जो व्यक्ति है उसका चित्त प्रसन्न रहता है। दूसरा श्लोक में कहा है, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। क्या कहते हैं यहाँ पर कि जिनका मन जीता हुआ है, इंद्रियों वश में है, वो जो पुरुष है उसकी बुद्धि ऐसी है कि उसका अंतःकरण में भावना है, और भावना जिसमें नहीं होती है उसको हम अयुक्त कहते हैं। और जो भावना का अभाव है जिसमें, उसे शांति नहीं होती, और शांति नहीं होती जिसके पास, उसको सुख कैसे होता है, वो ये श्लोक का अर्थ होता है। तो युक्तस्य, युक्त किसे कहते हैं हम, कि जिसका इंद्रियों का उसने जीत लिया है, उसके वश में है, वो इंद्रियों के वश में नहीं है। इंद्रियों तो वहाँ जाना चाहती है, वहाँ जाना चाहती है, भटकना चाहती है, भाग जाना चाहती है, पर हमें उसे रोकना है,
वो हमारे वश में होनी चाहिए, हम उस पर वश में न होना चाहिए। तो ऐसी जो इंद्रिय है उसको काबू में रख सकता है जो वो यो युक्त है। जो अयुक्त है उसकी इंद्रियां काबू में नहीं होती, उसका घोड़े कोई भी दिशा में भाग जाते हैं। वो जो अयुक्त है उसका भावना नहीं होती। भावना मीन्स कोई भी काम पूरा करने की तत्परता, कोई भी काम पूरा करने की तत्परता उसमें है ही नहीं। और ऐसी जो व्यक्ति है उसको शांति नहीं होती, रेस्टलेस होता है वो। और जब शांति नहीं होती तब सुख कहाँ से होता है? हमें हमारे कंफर्ट्स के लिए, हमारी लग्जरी के लिए बहुत सी चीज़ें जीवन में इकट्ठी की हुई है, जीवन में, हमारे घर में। लेकिन उसका एंजॉय करने के लिए भी हमारे पास उपयुक्त मन होना चाहिए ना। जो मन ही अशांत है तो हम उसे हम एंजॉय नहीं कर सकते। जो भी है हमारे पास अच्छा में अच्छे साधन हुए कंफर्ट्स के, लग्जरी के, लेकिन हम दुखी होते हैं, हमारे मन में कोई शांति नहीं होती, संतोष नहीं होता। तो ऐसा जो व्यक्ति हो अयुक्त है। और अयुक्त जो है उसके वो गीता के सीखने के लिए वो अयुक्त ही है, वो समझ नहीं सकता सुनने के बाद भी। तो आश्चर्य होते, लेकिन है तो है। तो ऐसा भगवान ये 66 श्लोक में कहते हैं। बाद में अब थोड़े श्लोक बाकी है सेकंड अध्याय के, फिर हम श्लोक बाय श्लोक करेंगे तीसरे अध्याय से। सो रेगुलर रहना सुनने में। बाय, हैव अ नाइस डे।